जो खबर सियासी रसूखदार यादव परिवार के आंगन से शुरू होकर सस्पेंस और विवादों की गलियों से गुजरी थी, आज अपने सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंच गई है। जो शख्स कल तक आयरन कोर फिट जिम में लोहे से खेलता था, जिसकी रगों में दौड़ता खून फिटनेस की गवाही देता था, आज उसी खून ने उसके साथ दगा कर दिया। प्रतीक यादव की मौत के बाद जो रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्नों ने झकझोर कर रख दिया। आज की सुबह लखनऊ के लिए आम नहीं थी। खबर आई कि प्रतीक यादव, जिन्हें कुछ ही घंटे पहले बिल्कुल स्वस्थ देखा गया था, अचानक बीमार पड़े और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गलियारों में सस्पेंस तब गहरा गया जब डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अखिलेश यादव वहां खुद पहुंचे। चेहरे पर गम और आंखों में कई सवाल थे। सत्ता और सियासत के बीच यह एक निजी क्षति थी, लेकिन मौत की वजह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। नेचुरल डेथ है या कोई साजिश है? डॉक्टरों की एक टीम ने जब प्रतीक के पार्थिव शरीर का परीक्षण किया तो जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। रिपोर्ट के हर एक शब्द में ऐसा सस्पेंस छिपा था जिसे समझना आम आदमी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत की असली वजह शरीर के निचले हिस्से से शुरू हुई थी। प्रतीक के पैर या शरीर के निचले हिस्से में खून का एक थक्का बना, जो नसों के रास्ते तैरता हुआ ऊपर की ओर गया। खून का थक्का उनके फेफड़ों की नसों में जाकर फंस गया। जैसे ही थक्का फेफड़ों में फंसा, शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और धमनी में संक्रमण फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रतीक का दिल और सांस लेने की प्रक्रिया अचानक से ठप हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि कर दी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टरों ने सस्पेंस की एक गुंजाइश अभी भी बाकी रखी है। प्रतीक के हृदय और फेफड़ों से जुड़े उन पदार्थों को फार्मेलिन में सुरक्षित रखा गया है ताकि उनकी जांच की जा सके। इसके अलावा उनके बिस्तरा को केमिकल एनालिसिस के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। यह जांच बताएगी क्या खून में किसी तरह का बाहरी तत्व था या पूरी तरह प्राकृतिक था। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात दर्ज है। शरीर पर जो भी चोट के निशान पाए गए वे एंटीमार्टम थे, यानी मौत से पहले के। क्या ये निशान अस्पताल ले जाते समय लगे या इनके पीछे कोई और कहानी है? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, इस वक्त गहरे सदमे में हैं। वह प्रेम कहानी जो ईमेल से शुरू हुई थी, वह राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई से गुजरी, वह इंस्टाग्राम के तलाक वाले पोस्ट के विवाद में उलझी और आज एक ठंडी मेडिकल रिपोर्ट पर आकर खत्म हो गई। क्या वह मानसिक तनाव जिसका उन्होंने जिक्र किया था इस कार्डियक अरेस्ट की वजह बना? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पारिवारिक रिश्तों के बीच के टकराव ने उनके शरीर के भीतर इस जानलेवा थक्के को जन्म दिया? लखनऊ के सिविल अस्पताल से लेकर सैफई के आंगन तक आज सिर्फ एक ही चर्चा है। दौलत, शोहरत और ताकत सब धरी की धरी रह गई। वह नीली लैम्बोर्गिनी अब कभी प्रतीक के हाथों से रफ्तार नहीं पकड़ेगी और वह आयरन कोर फिट जिम अपने सबसे बड़े फिट खिलाड़ी का इंतजार करता रहेगा। प्रतीक यादव की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भले ही वैज्ञानिक कारण बता दिए हों, लेकिन इस फिल्मी लव स्टोरी और सस्पेंस ड्रामे का जो अंत हुआ है, उसने समाज को झकझोर करके रख दिया है।